हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम लेकर के चलते हैं एक सामाजिक, एक पारिवारिक वीडियो के तरफ। एक समाज और परिवार की नींव कहाँ पर टिकती है, एक फाउंडेशन क्या होती है, आपको आज बताने वाला हूँ कि एक पत्नी के जीवन में एक पति का महत्व क्या है। ठीक है, अगर पत्नी नहीं रहेगी तो आपका घर किस तरह से बंजर दिखेगा, किस तरह से सुनसान दिखेगा, ये आपको बताना चाहूँगा कि पत्नी जो होती है, पत्नी के जीवन में पति का महत्व। एक पति नहीं है तो एक औरत किस तरह से, एक वीडियो जो विधवा हो जाती है उनसे पूछो, जिनके पति जो है सालों साल बाहर रहते हैं, 2-2 साल के लिए अदर कंट्री जाके जॉब करते हैं, उनकी हालात को पूछो कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीती है, किस तरह से तड़पती है, और उसके बारे में आपको बताएंगे कि पति का, देखिए जब साथ में पति रहता तो उसका पत्नी बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती है। जब बोलेगा कि मेरे हाथ सर में दर्द है तो बोलेगी, आपको फीवर है तो बोलेगी एक पैरासीटामोल मोल ला के खा लो। लेकिन ये नहीं बोलेगी कि आपको आती हूँ थोड़ा सा आपको मालिश कर देती हूँ, आपको पैर को मसाज कर देती हूँ। देखिए पति जब तक है तो पत्नी उसका वैल्यू नहीं देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पति का एक पत्नी के जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं मिथिलेश चौधरी के प्रोडक्ट का ही वीडियो नहीं लेके आता, बहुत सारे जो सामाजिक वीडियो लेकर के आता। आप बहुत सारा यूट्यूबर को देखे होंगे, लेकिन कोई भी यूट्यूबर जो है हर एक समाज के रूढ़िवादिता पर, पॉलिटिक्स पे, टेक्नोलॉजी पे और आने वाला जनरेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में न जाने कितने सारे तरह का वीडियो मैं लेकर के आता हूँ। उस मल्टी टैलेंटेड वीडियो में अगर आपको एंट्री करना है, नॉलेज लेना है, तो आप केवल एक ही जगह पे आपको मिलेगा सब कुछ, ऑल इन वन जहाँ को बोलते हैं, वहाँ पर मिलेगा संध्या इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एक पति का अपने पत्नी के जीवन में क्या महत्व है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? साथी और सहेली। पति पत्नी के लिए एक दूसरे का साथी और सहेली होती है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खुशियां और दुख समझते हैं। देखिए एक जो नाव होती है उसमें दो पतवार होते हैं। अगर एक पतवार जिसे नाव है ना, तो इसे पतवार होता है, एक इधर एक इधर, तो दोनों पतवार की जिस तरह से जरूरत है। एक गाड़ी में दो व्हील होता है और दोनों व्हील के बिना एक पर गाड़ी नहीं चलती है। उसी तरह से हमारा जो है पति और पत्नी के रिश्ता को दाम्पत्य जीवन बोलते हैं। और एक ये जो बंधन होता है एक बहुत ही मजबूत बंधन होता है, और यही जो बंधन है एक नई जनरेशन को पैदा करती है, नए बुलंदी तक पहुंचने में एक दूसरे को साथ देती है। एक मतलब एक पति का जो महत्व होता है पत्नी के जीवन में एक दोस्त की तरह होता है, और हर तकलीफ में पत्नी का उसको सपोर्ट मिलता है। अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। सामाजिक समृद्धि। पति पत्नी एक सामाजिक एकता करते हैं। उनका रिश्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है और समाज को मजबूत बनाता है। देखिए अगर पति नहीं है तो पत्नी अधूरी लगती है, और उसको समाज में लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं। एक विडो जो विधवा औरत हो जाती है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो पब्लिक जो है ना उसको, सुबह सुबह कहीं पर जा रहा है तो रास्ता भी बदल देता है कि साधने से एक विडो आ गई, विधवा आ रही, उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते। कोई भी पूजा पाठ का माहौल हो, धार्मिक के माहौल चल रहा हो, प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ पे विधवा को देखना भी नहीं चाहते हैं। या जिसको हम बोलते हैं कि जो मतलब जिसको बच्चे भी नहीं होते तो उसको भी लोग मतलब देखना नहीं चाहते हैं। तो एक पति का एक पत्नी के मतलब सामाजिक रूढ़िवादिता में बहुत अहम मायने रखता है। तो कभी भी ये देखना चाहिए कि एक ऐसा डोर को मजबूत रखना है जो समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, आपका इमेजेस बनाता है, वो है पति पत्नी का महत्व। पत्नी को हमेशा अपने पति का वैल्यू देना चाहिए, हर हालत में उसके हर चीज को एक्सेप्ट करना, उसको वैल्यू देना।
जिस दिन कोई भी पत्नी अपना हस्बैंड का हर हालत में स्वीकार करती है, एक्सपेक्ट करती है, वो समाज में एक अच्छा मुकाम पर जाती है। जैसे सती अनुसैया का नाम सुना होगा, उसके पति को कोढ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना उसका रक्षा करती है। सती सत्यवान का कहानी सुना होंगे। सत्य उनको उसको मालूम होता है कि पंडित बताता है कि अगर लड़की के भाग्य में सत्यवान है, मगर जैसे ही उसकी शादी होगी तो शादी के बाद जो है ना उसका हस्बैंड मर जाएगा, फिर भी वो शादी करने के लिए रेडी होती है जानते हुए भी। और जब शादी करते तो जैसा पंडित बोलता है वैसा ही होता है। और सत्यवान जो मर जाता है उसके बाद मरे हुए शव को जमराज को ले जाने नहीं देती है, बोलती है कि आप देखिए मैं उस जो जमराज लेके जा रहा है उनको आत्मा को, लेकिन पीछे लग जा रही है सब। तो जैसे जैसे जा रही है तो बोल रहा क्या चाहिए बेटा बोल, तो मेरे को आशीर्वाद दो। ठीक है तुम इतना तपस्या कर रही हो मेरा पीछा नहीं छोड़। बोला ठीक है मैं आपको वरदान देती हूँ। तो बोलता क्या वरदान चाहिए, तो सौभाग्यवती भव बोल के हमको वरदान चाहिए। तो ऐसा वरदान दे देता है। तो फिर बोल अरे तो मेरे तो पति का प्राण तो आप लेके ही जा रहे हैं, तो फिर हम सौभाग्यवती भव कैसे हो गए। लास्ट में जमराज हार मान जाता है, मैं ऐसा दे दिया क्या, फिर उसको प्राण को वापिस करना पड़ता है। तो देखिए पति का भी एक कितना महत्व है, और उसके लिए एक नारी जो होती है कितना मतलब कष्ट करती है, कितना परेशान होती है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि पति का वैल्यू करना सीखिए। थर्ड पॉइंट क्या है, परिवार की बुनियाद। पति पत्नी एक परिवार की बुनियाद होते हैं। उनका रिश्ता बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए पति जो होता है एक पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये न जाने कहाँ से जा करके पैसे रात दो दिन कमा के लाता है, धूप में बारिश में जो काम नहीं करने का वो करके लाता है, और आपको घर में बिठा के रानी की तरह रखता है कि आपका हर नीड्स को पूरा करता है एक पति, और हर सुख दुख में समर्पित रहता है, और एक बुनियादी ढांचा बनाता है, और एक बहुत बड़ा नींव बनाता है, एक फाउंडेशन बनाता है। और दोनों मिलकर के एक अपने नए जनरेशन को लाते हैं, लड़का लड़की को, और उनको शिक्षा में, एजुकेशन में हर कदम पर एक पति जो होता है ना साथ देता है। लेकिन माँ का प्यार बच्चों को दिखता है, लेकिन बाप का प्यार कभी दिखता नहीं, कि बाप कभी होता नहीं, माँ रोने लगती है, यही आके बहुत बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन बाप का जो है आंसू नहीं निकलता है, लेकिन माँ का जो आंसू निकलता है वो दिखता है, लेकिन बाप का जो दिल रोता है वो बच्चों को नहीं दिखता है। तो बुनियादी है। इसलिए पति का एक पत्नी के लिए उसका महत्व बहुत है, और रिश्ते को संभाल के रखना, बुनियादी को कायम रखना हमारी सभ्यता है। हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं अपने पति का, देखिए आपके जो जीवन में आपको साथ मिला है तो कुछ ना कुछ तकलीफ होते रहेगी, एक जगह बर्तन आता है खटकते रहेंगे, लेकिन आप अपने पति का वैल्यू देना सीखिए। यही जो है आपका बुनियादी और यही सनातन धर्म है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सहयोग और समर्थन। पति पत्नी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वह एक दूसरे के लक्ष्य, उपदेश और सपनों को समझने में मदद करते हैं। देखिए पत्नी का और पति का एक दूसरे के बिना कहीं भी काम, देखिए दोनों का विचार कहीं ना कहीं एक मिलना चाहिए। एक दूसरे से कोई भी काम करते हो सजेशन लीजिए, पति से का भी सजेशन लीजिए, पत्नी का भी सजेशन लीजिए, दोनों का इतना इम्पोर्टेंट है। और देखिए जब तक आप आपस में दोनों में एक मतलब एक ही फोकस नहीं होना चाहिए। मानता हूँ कि देखिए सब तो कुछ तो मिलता जुलता नहीं है, लेकिन हमको फिर भी मैनेज करके चलना पड़ता है। अब एक चीज बताइए, कौन सा एक इंसान है जो पूरी तरह से अपने आप को बोलता है कि आई एम द वेल्दी, और कौन ऐसा आप इंसान है कि कोई बोलेगा आई एम हेल्दी। तो आप ऐसा कोई भी संसार में ऐसा सर्च करके देखो, पूछो हर एक, अभी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, और सारे एक एक कर फोन करके पूछिए कि कोई आदमी अपने आप को हेल्दी मान रहा है, कोई आदमी अपने को वेल्दी मान रहा है, नहीं, कोई भी बोलेगा कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ हमारे को क्या है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हमारे को क्या है, प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। अब किसी की आंखें तो सुंदर है, लेकिन उससे कलर
डिम कलर हो गया, ठीक है। किसी किसी का हाइट तो अच्छी है मगर उसकी आंखें टेढ़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अपने आप पे परफेक्ट हूं। बात समझ में आया? इसलिए आपको ये दोनों चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अपने आप को मैनेज करके चलना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हस्बैंड कैसा भी हो, हर हालत में, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ न कहो, मेरे देवता को कुछ न कहो, मेरा पति मेरा देवता है। आपने हिंदी सॉन्ग में सुना होगा कि एक पत्नी जो हर हालत में अपने पति को स्वीकार करती है। तो ये जुनून जो है पति का महत्व को समझना चाहिए। और जिस दिन आप पति को महत्व को समझोगे कि ये देखिए एक मोल्ड में आप जिस दिन सोच लोगे कि आप हमारे पति के हर एक रास्ते में हम आप सही गलत उनको समझने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुताबिक आपका हस्बैंड मोल्ड हो जाएंगे। तो पति के महत्व को आपको समझना चाहिए, तभी आपका दाम्पत्य जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा, खुशी से चलेगा। नेक्स्ट हम लोग 5th पॉइंट पर बात करेंगे। मानसिक समृद्धि। पति पत्नी एक दूसरे के मानसिक समृद्धि का भी सहारा लेते हैं। वह एक दूसरे के साथ परेशानियों का सामना करते हैं और समाधान निकालते हैं। देखिए मेंटली देखिए एक हमारा जब अपने दाम्पत्य जीवन में पति जो होता है कभी कभी उसका जॉब चली जाती है, कभी कभी बेरोजगार हो जाता है, तो मेंटली रूप से मानसिक रूप से वाइफ को पत्नी को अपने हस्बैंड को उस समय में बहुत सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत ही सपोर्ट करना। संवेदनशील वक्त कभी कभी आता है कि जब आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं रहेगा, उस टाइम में आपके आगे हाथ पसारेंगे। तो आपको देखिए पति हमेशा आपको ला करके आपके हाथों पर पैसे रखा, तो आपको कुछ तकलीफ नहीं हुआ ना, पति को तकलीफ हुआ। जब पति का कभी जॉब चला जाता है बाई चांस, कुछ इसके पास कुछ ऐसे परेशानियां आ जाती है, तो पत्नी क्या बोलती है कि मैं कितने कमा करके दूं, हमेशा वही आपको कमा कर देते, तुम बैठ के खाते रहोगे, ऐसा देखने को मिलता है। तो नहीं, देखिए जब पति आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था तो पत्नी को भी देखिए सपोर्ट करना चाहिए। कभी देखिए सब दिन हो तन एक समाना, तो हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरे को समझना चाहिए, मानसिक तौर पर समझना चाहिए कि आज हमारे पति के पास जॉब नहीं है, हम अगर उसको आज हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आज उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा हस्बैंड को कौन करेगा? तो बुरे वक्त में आपको मेंटली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि देखिए आज आपका बुरा वक्त है, लेकिन आपके अंदर खूबियां है, आपको जॉब मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया तो देखिए आपका हस्बैंड को सपोर्ट करेगी, दुनिया सजेशन देगी, लेकिन एक पत्नी का जो एक सपोर्ट जो होता है ना, एक पति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम में आप मानसिक रूप से, मेंटली रूप से जब उनके पास जॉब नहीं रहता है, तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। अब हम लोग 6 पॉइंट पे बात करेंगे। प्रेम और स्नेह। पति और पत्नी के बीच में प्रेम और स्नेह होता है जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए सहारा और सुखद जीवन का स्रोत होता है। देखिए प्रेम जो होता है एक बहुत बड़ा अटूट बंधन होता है, और प्रेम के बिना लोग कोई भी परिवार जो है, मियाँ बीवी में प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बोलते हैं ना कि आप प्रेम है तो आप सूखी रोटी खा करके भी आप अच्छी नींद ले सकते हो। अगर आप मियाँ बीवी में प्रेम नहीं है तो आपको मलाई क्या बोलते हैं, आइसक्रीम और बर्गर और पिज्जा ये सब भी खा करके आपको रात में नींद नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि आपको प्रेम का प्रदर्शन करते रहना चाहिए लाइफ में। अगर हस्बैंड को हमेशा प्रेम करते रहिए
उनको प्रेम दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए हर हालत में। देखिए आप घर के बाहर रहते हैं तो आपको टेंशन कम रहता है, लेकिन हस्बैंड कई जगह पर जाता है, उसको बहुत सारी लोगों से मिलता है, कभी उसका कोई कुछ बोलता है तो वो सारे जो है जो उसका जो दिमाग में चलते रहता है, और उस टाइम में उसको प्रेम नहीं मिलता है घर में आने के बाद, तो और वो जो है तो अपने आप को डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। बोलता है यार बाहर भी मेरे को टेंशन, कोई प्यार नहीं करता है, बाहर में भी लोग मेरे को इज्जत नहीं करते, और घर में आते हैं तो मेरा बीवी भी मेरा साथ नहीं देती है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो देखिए प्रेम जो एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, एक ऐसा अटूट पावर है, प्रेम एक ऐसा पावर है जो हमें एक प्रेम से ही पावर मिलता है। प्रेम जो है पावर को क्रिएट करता है। प्रेम जो होता है ना आपके अंदर एक पावर देता है। क्या देता है? एक पावर देता है, रिचार्ज करता है आपको। तो हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरे को बहुत ही प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था। तो देखिए प्रेम जो होता है आपको एक पावर क्रिएट करता है। अगर देखिए आप किसी से प्रेम करके, किसी से प्रेम से बोल के देखिए, उसके अंदर एनर्जी आएगी, जिससे को बॉडी उसका पूरा रिचार्ज हो गया। जिस तरह से आपको मोबाइल होता है, जब उसको लगाते हो करंट में तो चार्ज हो जाता है ना, उसी तरह से अगर प्रेम कोई आपसे करता है ना, अब देखिए वो आपको रिचार्ज 100% रिचार्ज हो जाते हो। तो आप एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। अपने हस्बैंड को प्रेम दीजिए, जिससे भी आप मिलते हो उसको प्रेम दीजिए, तभी आप रिचार्ज होते रहोगे। जब रिचार्ज रहोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप रिचार्ज नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चपरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और फिर हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे कि पति के जीवन में पत्नी का महत्व क्या है। ये जो है कल वीडियो लेकर जाने वाले हैं।